दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार राज। मैं आपके सामने विजयनगर साम्राज्य के ऊपर वीडियो का दूसरा भाग लेकर आ गया हूं। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि सम्राट देव राय ने बहमानी सुल्तान फिरोज शाह बहमानी का 1406 में विजयनगर साम्राज्य के कई क्षेत्र खो दिए थे। सम्राट देव राय कलिंग के गजपति गोलकोंडा के वीर मास और कोंडाबिलु के रेड्डी के खिलाफ बीत लड़े और जीत हासिल की और विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्र का विस्तार कर दिया। सम्राट देव राय के शासन के दौरान कई बड़े धर्मधारियों को भी विजयनगर साम्राज्य की सेना में भर्ती किया गया और सेना को ज्यादा प्रशिक्षित किया गया। सम्राट देव राय के शासन के दौरान विजयनगर साम्राज्य में 90,000 सैनिक थे, जिनमें कई बड़े धर्मधारी योद्धा, हाथी और तीरंदाज भी शामिल थे। सम्राट देव राय के क्षेत्र पंगल पर 1419 में सुल्तान फिरोज शाह बहमानी ने एक बार फिर से हमला कर दिया, लेकिन इस बार सम्राट देव राय के सैनिकों ने सुल्तान फिरोज शाह बहमानी के सैनिकों को काफी पीछे तक धकेल दिया और 1421 तक बहमानी सल्तनत के सैनिक काफी पीछे तक धकेल दिए गए और सम्राट देव राय ने बड़ी जीत हासिल की। विजयनगर साम्राज्य के सैनिकों ने बहमानी सल्तनत के क्षेत्र में काफी अंदर घुसकर कई बहमानी मस्जिदों को बर्बाद कर दिया और कई आम नागरिकों को भी काट दिया। इसके बाद सुल्तान फिरोज शाह बहमानी ने 1422 में हार के हट जाने के रूप में सम्राट देव राय को तुंगभद्रा दोआब का क्षेत्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा का नियंत्रण दे दिया। इस युद्ध के कुछ समय बाद सुल्तान फिरोज शाह बहमानी और सम्राट देव राय दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों की 1422 में मृत्यु हो गई। सम्राट देव राय को उनकी पत्नी से दो बेटे हुए, जिनके नाम है रामचंद्र राय और बुक्का राय तृतीय। सम्राट देव राय की मृत्यु के बाद उनके बेटे रामचंद्र राय और फिर उसके बाद उसके भाई बुक्का राय तृतीय को विजयनगर साम्राज्य का 7वां और 8वां सम्राट 1422 से 1424 तक घोषित किया गया। लेकिन इन दोनों का शासनकाल कोई खास नहीं रहा और ये दोनों जल्दी ही मारे गए, जिसके बाद सम्राट बुक्का राय तृतीय से जन्मा बेटा देव राय द्वितीय विजयनगर साम्राज्य का 9वां सम्राट 1424 को घोषित किया गया। सम्राट देव राय द्वितीय का शासनकाल 1424 से 1446 का 22 सालों का रहा है और सम्राट देव राय द्वितीय संगम राजवंश के भी 9वें सम्राट थे। सम्राट देव राय द्वितीय को उनके शासन की उपलब्धियों के कारण उन्हें संगम राजवंश का सबसे सफल और प्रभावशाली सम्राट भी माना जाता है। सम्राट देव राय द्वितीय ने संस्कृत भाषा में महानाटक सुधानिधि और कन्नड़ भाषा में स्वभिज्ञान सोमा और अमरुका जैसी महान रचनाएं भी लिखी हैं। सम्राट देव राय द्वितीय महान योद्धा और विद्वान के साथ साथ कुशल प्रशासक भी रहे हैं। सम्राट देव राय द्वितीय ने कन्नड़ और संस्कृत भाषा के कवियों को अपने शासन के दौरान संरक्षण दिया है, जिनमें कन्नड़ भाषा के कवि चामरास और कुमार व्यास और संस्कृत भाषा के कवि गुंडा डिंडवा और तेलुगु भाषा के कवि श्रीनाथ शामिल थे। सम्राट देव राय द्वितीय की कवियों में रुचि होने के कारण उन्हें कवि सार्वभौम की उपाधि से भी नवाजा गया है और कन्नड़ भाषा के कवि श्रीनाथ को सम्राट देव राय द्वितीय के शासन के दौरान मुख्य रूप से नारायणप्पा के नाम से भी जानते थे। नारायणप्पा 15वीं शताब्दी की शुरुआत के प्रसिद्ध और शास्त्रीय वैष्णव कवि रहे हैं। सम्राट देव राय द्वितीय के शासन के दौरान 1423 में एक बार फिर से बहमानी सुल्तान ने विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्र पर हमला कर दिया था, लेकिन इस बार भी जीत विजयनगर सम्राट देव राय द्वितीय की ही हुई और बहमानी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित कर लिया। दूसरी तरफ सम्राट देव राय द्वितीय ने विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्र का और विस्तार किया। सम्राट देव राय द्वितीय के शासन के दौरान गजपति साम्राज्य के खिलाफ कई युद्ध लड़े गए और गजपतियों के खिलाफ एक के बाद एक 3 युद्ध लड़े गए। सबसे पहला 1427 में कोंडाबिलु की लड़ाई लड़ी गई। 1436 में गजपति राजा कपिलेंद्र देव के खिलाफ लड़ेगी और 1441 में गजपति राजा कपिलेंद्र देव ने एक बार फिर से कोंडाबिलु के रेडियो पर आक्रमण कर दिया, लेकिन इस हमले को सम्राट देव राय द्वितीय ने विफल कर दिया। सम्राट देव राय द्वितीय के शासन के दौरान विजयनगर साम्राज्य इतनी प्रगति कर ली थी कि सम्राट देव राय द्वितीय के शासनकाल को विजयनगर साम्राज्य का स्वर्णिम युग भी कहा गया है। सम्राट देव राय द्वितीय के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य ने बहुत विस्तार कर लिया था और विजयनगर साम्राज्य की सीमाएं कोंकण क्षेत्र को काफी अंदर तक जीत चुकी थी और दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में भी काफी अंदर तक विजयनगर की सीमाओं ने विस्तार कर लिया था। सम्राट देव राय द्वितीय के शासन के दौरान 1423 में बहमानियों से युद्ध के बाद लगभग 13 सालों तक शांति बनी रही, लेकिन 1436 में एक बार फिर से लड़ाई छिड़ गई और इस लड़ाई के दौरान सम्राट देव राय द्वितीय ने कई विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्रों को बहमानियों के हाथों खो दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि सम्राट देव राय द्वितीय ने जीत हासिल करने के इरादे से बहुत से मुस्लिम सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू किया, जिनमें कई प्रतिभाशाली लड़ाके भी शामिल थे। जिसके बाद सम्राट देव राय द्वितीय ने अब तक तुंगभद्रा दोआब और कृष्णा गोदावरी डेल्टा के क्षेत्रों को बहमानियों के हाथों खो दिया था। 1443 में एक दिन सम्राट देव राय द्वितीय अपने कमरे में आराम कर रहे थे। माना जाता है कि सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह बहमानी द्वितीय ने सम्राट देव राय द्वितीय की हत्या करने के इरादे से एक हत्यारे को सम्राट देव राय द्वितीय के कमरे में भेजा और सम्राट देव राय द्वितीय की हत्या करवाने की कोशिश की, लेकिन सम्राट देव राय द्वितीय ने उल्टा हत्यारे को मार गिराया, लेकिन वो इस हमले में घायल हो गए थे। जिसके बाद जब उनके घायल होने की खबर सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह बहमानी द्वितीय को मिली तो
उन्होंने सम्राट देवराय द्वितीय से 7 लाख पगोड़ा की मांग की। पगोड़ा सोने की सिक्कों की मुद्रा को कहा गया, जिससे सम्राट देवराय द्वितीय ने देने से मना कर दिया। जिसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह बहमानी द्वितीय ने विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और कड़े मुकाबले में विजयनगर साम्राज्य ने वापस रायचूर दोआब के क्षेत्र को पूरी तरह से जीत लिया। हालांकि इस लड़ाई में सम्राट देवराय द्वितीय का एक बेटा मारा गया, लेकिन इसके बावजूद सम्राट देवराय द्वितीय के सैनिकों ने बांकापुर के क्षेत्र पर फिर से अधिकार कर लिया और 2 बहमानी जनरलों को भी जिंदा पकड़ लिया और विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्र में और अंदर बीजापुर की ओर मार्च किया। लेकिन अंत में शांति स्थापित करने के लिए सम्राट देवराय द्वितीय ने दोनों बहमानी जनरलों को जिंदा छोड़ दिया। सम्राट देवराय द्वितीय ने अपने शासन के दौरान केरल के खिलाफ भी छेड़ दिया और केरल के स्थानीय सरदारों के साथ साथ क्विलोन के शासक को भी पराजित किया। सम्राट देवराय द्वितीय के शासन के दौरान इतिहासकार अब्दुल रज्जाक का मानना था कि विजयनगर दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत शहरों में से एक रहा है। रज्जाक का मानना था कि उन्होंने न कभी इतनी खूबसूरत जगह देखी और न सुनी। सम्राट देवराय द्वितीय के दिन 300 बंदरगाह थे और विजयनगर साम्राज्य के शहरों और गाँव में घनी आबादी थी और गरीबी बहुत कम रह गई थी और लोग संपन्न और समृद्ध थे। सम्राट देवराय द्वितीय ने कई नहरों का निर्माण भी करवाया और इन नहरों के निर्माण में तराशे गए माणिक, मोती, हीरे, पन्ने और पॉलिश किए हुए और चिकने पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। सम्राट देवराय द्वितीय ने अपने बेटे मल्लिकार्जुन राय को उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन सम्राट देवराय द्वितीय के शासनकाल 1446 में हो गया। लेकिन सम्राट देवराय द्वितीय की मृत्यु 10 सालों के बाद 1456 में विजयनगर साम्राज्य के हम्पी शहर में हुई। सम्राट देवराय द्वितीय के शासन के बाद उनके बेटे मल्लिकार्जुन राय के शासन की शुरुआत 1446 में हुई और सम्राट मल्लिकार्जुन राय 1446 में विजयनगर साम्राज्य और संगम राजवंश दोनों के 10वें सम्राट घोषित किए गए। सम्राट मल्लिकार्जुन राय का शासनकाल 1446 से 1465 का 19 सालों का रहा है और ये ज्यादा लायक शासक नहीं साबित हुए और इनके शासन के दौरान लगातार विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ और ये मात्र शुरू में विजयनगर साम्राज्य की रक्षा करने में बहमनी और गजपतियों के खिलाफ सफल रहे और लेकिन जैसे जैसे इनका शासन आगे बढ़ा इन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ा और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य के कई महत्वपूर्ण क्षेत्र बहमनियों के हाथों खो दिए। जिसके बाद सम्राट मल्लिकार्जुन राय की 1465 में मृत्यु हो गई। सम्राट मल्लिकार्जुन राय की मृत्यु के बाद उनके बेटे विरूपाक्ष राय द्वितीय विजयनगर साम्राज्य के संगम राजवंश के 11वें सम्राट 1465 को घोषित किए गए। सम्राट विरूपाक्ष राय द्वितीय का शासनकाल 1465 से 1485 का 20 सालों का रहा है और ये ज्यादा सक्षम शासक ही साबित हुए और लगातार साम्राज्य के पतन का महत्वपूर्ण कारण बने रहे और इनके शासन के अंत में इनके ही बेटे प्रौधा राय ने सम्राट विरूपाक्ष राय द्वितीय की हत्या कर दी और सम्राट प्रौधा राय 1485 में विजयनगर साम्राज्य के संगम राजवंश के 12वें और अंतिम सम्राट घोषित किए गए। हालांकि विरूपाक्ष राय द्वितीय भी ज्यादा समय तक राज्य नहीं संभाल पाए, लेकिन मंत्री सलवा नरसिम्हा राय ने विजयनगर साम्राज्य को बहमनियों के हाथों जाने से बचा लिया। लेकिन सम्राट प्रौध राय का शासन भी 1485 में ही समाप्त हो गया, जिसके बाद सलवा नरसिम्हा राय 1485 में विजयनगर साम्राज्य के 13वें और सालू राजवंश के पहले सम्राट घोषित किए गए। सम्राट सालू नरसिम्हा देव राय का शासनकाल 1485-1491 का 6 सालों का रहा है और ये कुछ हद तक अपने पूर्ववर्ती से बेहतर रहे हैं और इन्होंने अपने शासन के दौरान आसपास के कई विद्रोही जागीरदारों को वापस पराजित किया और विजयनगर साम्राज्य के पतन को कुछ हद तक रोक लिया। सम्राट सालवा नरसिम्हा राय ने अपने शासन के दौरान पश्चिमी बंदरगाहों को घोड़ों का व्यापार शुरू करने के लिए फिर से खोल दिया, जो एक समय बहमानियों के हाथों चले गए थे। सम्राट सलवा नरसिम्हा राय का शासन का अंत 1491 में हो गया और सम्राट सलवा नरसिम्हा राय के शासन के अंत के बाद थिम्मा भोपाल को अगला सम्राट घोषित किया ही गया था कि इनकी संगम राजवंश के प्रति वफादार सेना कमांडर ने हत्या कर दी। हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे विजयनगर साम्राज्य के ऊपर वीडियो का दूसरा भाग यहीं समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा या बुरा, प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा और इस वीडियो को सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे वीडियो के अपडेट्स ऐसे मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे देखते रहे मेरा चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।